गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नया टॉपिक कवर करेंगे। जो भी बच्चे यहाँ पे नए जो है क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं आप बता देता हूँ कि जो है आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। अगर आपका बेसिक्स क्लियर होगा तो डेफिनेटली आपको नई नई चीज़ें या फिर जो एडवांस चीज़ें हैं वो आपको आसानी से समझ में आएंगी। तो इस वजह से हमें बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को हमें मतलब इतना दिमाग में बैठा लेना है कि कभी भी अगर उसकी नीड पड़ती है, कहीं पे उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसको आसानी से जो है इम्प्लीमेंट कर सकें। आई होप क्लियर है यहाँ तक। ओके। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया या फिर अपन कोई भी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग जबकि हम अगर बात करते हैं तो हमारे लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना। तो हम इसी वजह से मेरी पूरी कोशिश यहाँ पे ये रहती है कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाए प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद में आपको प्रैक्टिकली जो है चीज़ें करा के दिखाई जाए, और उसके बाद आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर क्लास के दौरान किसी को भी कोई क्या कहते हैं डाउट होता है तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक नया जो है टॉपिक हम लोग सीख रहे हैं। एक नया टर्म हम लोग सीखेंगे, इनहेरिटेंस। कि इनहेरिटेंस हम लोग सीखेंगे कि इनहेरिटेंस होता क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या क्या है, कितने टाइप के हमारे इनहेरिटेंस होते हैं जावा के अंदर में, और उनको हम जो है प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उनका रियल टाइम एग्जांपल के भी हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको डिटेल भी जानकारी मिलेगी। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर में कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। ऊप्स के अंदर में हमने ऑब्जेक्ट्स कवर कर लिए, क्लासेस कवर कर लिया है, अब्स्ट्रैक्शन भी लास्ट वीडियो के अंदर में हम लोगों ने कवर कर लिया था अच्छे से। आज जो है हम लोग है इनहेरिटेंस कवर कर रहे हैं, तो इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। ओके, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इनहेरिटेंस की हम लोग अगर डिफिनेशन देखना चाहते हैं तो इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस ऑफ इनहेरिटिंग वन क्लास इनटू अनदर क्लास। ओके, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इनहेरिटिंग वन क्लास इनटू अनदर क्लास। मीन्स क्या हुआ, किसी भी एक क्लास की प्रॉपर्टी को अगर दूसरे क्लास के अंदर में हम लोग यूज करना चाहते हैं तो क्या है, हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो इनहेरिटेंस क्यों यूज किया जाता है, जब भी हमें क्या कहते हैं कोई भी क्लास जो है दूसरी क्लास के अंदर में यूज करना होता है, उनके प्रॉपर्टीज़, उनके बिहेवियर, उनके मेथड्स को यूज़ करना होता है, तो हम लोग इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल हम लोग इसको समझते हैं। जैसे रियल टाइम में एग्जांपल की बात करें हम, जैसे हम क्या है, हम बच्चे हैं, ठीक है, और हम कहाँ से आए हैं, अपने पेरेंट्स से। तो मीन्स हमारे पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे अंदर में है, राइट। मीन्स हमने क्या है, पेरेंट को इनहेरिट किया है। ओके, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को हमने अपने अंदर लिया हुआ है, हमें वो मिली हुई है। इस वजह से हम क्या हो गए, पेरेंट के चाइल्ड हो गए। मीन्स हम अगर अपने आप को टेक्निकल भाषा में चाइल्ड क्लास अपने आप को रिप्रेजेंट करें और अपने पेरेंट्स को हम लोग जो है पेरेंट क्लास मान लेते हैं, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जो वन क्लास होती है, एक क्लास होती है हमारी पेरेंट और एक दूसरी क्लास होती है चाइल्ड। चाइल्ड क्या करता है, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। ओके, ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट्स जो है चाइल्ड की क्या कहते हैं प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, चाइल्ड ही प्रॉपर्टी जो है पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे जीन्स हैं, वो जीन्स कहाँ से आते हैं, पेरेंट्स से आते हैं। ओके, हो सकता है उनका कलर कुछ और हो, हमारा कलर कुछ और हो सकता है। ओके, उनका बॉडी शेप कुछ और हो सकता है, हमारा बॉडी शेप कुछ और हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं, कहाँ से, पेरेंट क्लास से। तो अब क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस के अंदर में हम इसी चीज़ को जो है सीखते हैं, इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर में, कि जब भी हम क्या कहते हैं किसी भी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को सब क्लास या फिर हम उसको क्या बोलते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर में अगर हम इनहेरिट कर रहे हैं तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्लियर है, इनहेरिटेंस क्या होता है। और एक दूसरा एग्जांपल समझना चाहें तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, हमारे पास एक, जैसे हम लोग जनरली क्या है कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में क्या होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि आपके जो है कॉलेज के अंदर में कंप्यूटर साइंस का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या हुआ, उस कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के अंदर में जितने भी टीचर हैं वो जो है उसको एक्सेस करते हैं। मीन्स जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टीचर्स हैं वो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच को या फिर कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट को एक्सेस करते हैं, डेली एक्सेस करते हैं। मीन्स
कुछ जो है ऐसी प्रॉपर्टी है उस डिपार्टमेंट के अंदर में जो सबके लिए कॉमन है, जो सारे टीचर्स जो है यूज कर रहे होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे क्या कहते हैं कुछ नोटिस बोर्ड चिपकाया गया है, मान लेते कोई इन्फॉर्मेशन आई डिपार्टमेंट की तरफ से आपके, ओके, तो आप बीइंग अ टीचर क्या होते हैं, टीचर लोग जो है डिपार्टमेंट में जाते हैं और वो नोटिस अपना चेक कर लेते हैं कि हमारे लिए कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के जितने भी टीचर हैं उन सब के लिए एक नोटिस आई हुई है और उस नोटिस को हम लोग जो है अच्छे तरीके से मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हुआ, डिपार्टमेंट क्या हुआ, एक अगर डिपार्टमेंट को हम माने पेरेंट है, पेरेंट मीन्स वो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड कर रहा है जो क्या कहते हैं सारे टीचर्स के लिए वैलिड है। ओके, हो सकता है वो एक टीचर के लिए भी वैलिड हो सकता है वो मल्टीपल टीचर के लिए भी वैलिड हो। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसी को हम लोग जो है इनहेरिटेंस इन जावा बोलते हैं, जहाँ पे एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास के अंदर में हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके, तो आपको जो है कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। और हम लोग डिटेल में हर चीज़, अभी हम लोग यहाँ थ्योरेटिकल जो है कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं, आगे चल के हम लोग इसको प्रैक्टिकल भी अभी करेंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जो है बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको डेफिनेटली चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, आपको यहाँ तक क्लियर है कि इनहेरिटेंस होता क्या है। ओके, और अब हम लोग समझते हैं कुछ की पॉइंट्स अबाउट इनहेरिटेंस। मैं जो है इस क्या कहते हैं थ्योरी को ज़्यादा पढ़ के नहीं जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग जो है इस क्लास के बाद में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैं अटैच कर देंगे ये सारा नोट्स, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझाया जाए ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। आई होप इनहेरिटेंस क्या होता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है पढ़ते हैं की पॉइंट्स अबाउट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उनको हम लोग कवर कर लेते हैं, जिसके अंदर में सबसे पहला की पॉइंट्स क्या है, इट हेल्प्स इन द रीयूजेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, और चाइल्ड या फिर चाइल्ड क्लास इनहेरिटिस द पेरेंट्स क्लास। ओके, इनहेरिटेंस को बेसिकली जो है क्या होता है, जब भी आप किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास के अंदर में हम लोग यूज़ करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको इस पर क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन को इसीलिए इम्प्लीमेंट किया गया है जावा के अंदर में ताकि हमारा कोड रीयूज हो सके। ओके, रीयूज कैसे हो सके, आपको अगर वैसे सीधा समझना हो तो जैसे मान लेते हैं, ठीक है, एक पेरेंट है, ओके, उसके 3 बच्चे हैं, क्लियर है, तीनों की अलग अलग क्या कहते हैं कुछ अलग अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन सारे बच्चों के अंदर में जो जीन है वो उनके पेरेंट्स का ही है, मतलब जो जीन्स है वो कॉमन ही है सबके अंदर। ऐसा नहीं है कि वो चाइल्ड 1 के अंदर में कुछ नया जीन्स होंगे, कुछ नई प्रॉपर्टी होंगी, चाइल्ड 2 के अंदर में कुछ नई जीन्स आ गई होंगी, मतलब जो कॉमन चीज़ जो पेरेंट्स से मिली होगी वो तीनों बच्चों के लिए सारे बच्चों के लिए वो सेम होगी। क्लियर है? तो क्या हुआ, उस जो प्रॉपर्टी यूज कर रहा है चिल्ड्रन पेरेंट की अपने, वो सब यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं रीयूजेबिलिटी, मीन्स वो रीयूज हो जा रहा है, एक से ज़्यादा जगह प्लेसेस पे हम लोग यूज कर सकते हैं, एक से जगह प्लेसेस पे वो यूज हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया चाइल्ड वाला एग्जांपल, ठीक है। तो सबसे पहला की पॉइंट्स ये है कि इसको जो है अगर हम क्या कहते हैं इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को अगर हम अपने जावा के अंदर में इम्प्लीमेंट करते हैं, कोडिंग के अंदर में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा हेल्प क्या मिलती है, रीयूजेबिलिटी के अंदर में अपने कोड को हम रीयूज़ कर सकते हैं। मीन्स एक बार हमें लिखेंगे और मल्टीपल जगह पे क्या कहते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस वी कैन यूज़ आर कोड बेस्ड ऑन द नीड। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इसमें नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट इज़ यूज्ड इन मेथड ओवरराइडिंग। ओके, इट इज़ यूज्ड इन मेथड ओवरराइडिंग। आगे हम लोग मेथड ओवरराइडिंग भी पढ़ेंगे। तो मेथड जो है ओवरराइडिंग क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी जब हम लोग इस पे आएंगे तो डिटेल में भी कवर करेंगे। तो जनरली क्या होता है कि मान लेते हैं अगर एक क्लास जो है कोई एक मेथड अपने अंदर में होल्ड की हुई है, ओके, और उसका नाम और उसके अंदर में पैरामीटर सेम है और दूसरी क्लास भी सेम नाम का मेथड और पैरामीटर यूज कर रही है, तो इस क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। मीन्स दोनों क्लास जो है सेम मेथड को यूज करती हैं, सेम नेम से यूज करती हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग डिटेल में भी चर्चा करेंगे इसमें। सेकेंड जो है, इट इज़ वन ऑफ द वेज बाय व्हिच जावा आर्काइव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वी कैन यूज़। ओके,
तो रन टाइम अगर पॉलीमॉर्फिज्म जो है हम लोग इम्प्लीमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो इनहेरिटेंस के थ्रू ही हम लोग जो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ ओवरराइडिंग, बेसिकली कि हम एक ही मेथड को मल्टीपल फॉर्म में मल्टीपल तरीके से यूज कर पाते हैं, इसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, और तीसरा क्या है जो है, इट हेल्प्स इन अब्स्ट्रैक्शन। हमने अब्स्ट्रैक्शन भी लास्ट वीडियो के अंदर में आपको बताया था डिटेल में कि अब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, अब्स्ट्रैक्शन के एडवांटेज क्या है, कैसे यूज होता है। इनहेरिटेंस के थ्रू भी हम लोग अब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि इनहेरिटेंस होता क्या है, इनहेरिटेंस के कुछ की पॉइंट्स क्या क्या हैं। अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब समझते हैं कि नेक्स्ट चीज़ कंपोनेंट्स ऑफ इनहेरिटेंस। कंपोनेंट्स ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो मेजर की पॉइंट्स होते हैं, उनको भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। की पॉइंट्स तो हमने समझ लिया, कंपोनेंट समझते हैं। कंपोनेंट की मीन्स जैसे इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है जो कि एक इनहेरिटेंस का पूरा आर्किटेक्चर बनाता है। तो जैसे मैंने बताया आपको शुरुआत में ही कि दो चीज़ें मेन होती हैं, एक क्या होता है पेरेंट क्लास, एक होता है चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास को हम बोलते हैं सुपर क्लास, चाइल्ड क्लास को हम लोग बोलते हैं सब क्लास। ओके, तो इसी को जो है हम बोलते हैं क्या, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, जो कंपोनेंट होता है पहला होता है बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास। ओके, पेरेंट क्लास या फिर बेस क्लास। दूसरी होती है सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास मैंने आपको बताया जैसे कि आपकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होंगी जो कि सब जगह यूज हो सकती हैं, कॉमनली यूज हो सकती हैं। वो कहाँ पे यूज होंगी, वो सारे सब क्लास में, सब चाइल्ड क्लास में यूज हो सकती हैं। तो हम लोग इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं। ओके, द बेस क्लास प्रोवाइड्स द डेटा, मेंबर्स एंड मेथड्स इन अल्टरनेटिव वर्ड। अल्टरनेटिव वर्ड्स मीन्स जो भी हम क्या कहते हैं पेरेंट क्लास के अंदर में मेथड्स या फिर वेरिएबल्स या फिर जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग डिक्लेयर करेंगे उसको हम जो है सब क्लास के अंदर में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी नीड। ओके, तो इसी का कहने का इसका मतलब है। सेकंड है सब क्लास। सब क्या क्लास क्या होती है, जो भी क्या कहते हैं क्लास हमारी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करती है उसको हम बोलते हैं सब क्लास। और सब क्लास को यूज करने के लिए जो हम कीवर्ड यूज करते हैं वो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, वो हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। आपको जब भी कोई क्या कहते हैं पेरेंट क्लास को अपनी सब क्लास के अंदर में यूज करना होगा तो आपको क्या करना होगा, एक्सटेंड करना होगा। किसको, हमेशा जो है आपको एक्सटेंड कीवर्ड यूज करना होगा जावा के अंदर में जब भी आप किसी पेरेंट क्लास जो है चाइल्ड क्लास के अंदर में यूज़ करेंगे। क्लियर है? आगे हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो कैसे काम करता है। ओके, द कीवर्ड एक्सटेंड इनेबल्स द कंपाइलर टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड क्लास ड्रिवेंस द फंक्शन एंड मेंबर्स ऑफ द पेरेंट क्लास। अगर हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ कर देते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर में तो क्या होता है कि जो है कंपाइलर को ये पता लग जाता है कि आप जो है पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को सब क्लास में या फिर चाइल्ड क्लास में यूज़ करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम समझते हैं, अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लें इसको, जैसे इसका एक सिंटैक्स समझ लेते हैं मोटा सा छोटा सा। जैसे हमारे पास एक मान लेते हैं क्लास है। ओके, ये हमारे पास क्लास है पेरेंट की। ओके, जिसके अंदर में हमने कुछ कीवर्ड कोड लिख रखा होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक सब क्लास बना दी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास, ये है चाइल्ड नाम की मैंने एक सब क्लास बना दी। ओके, अब यहाँ पे मैं इस क्लास को यूज करना चाहता हूँ किस माध्यम से, इंटरफेस क्या इनहेरिटेंस के माध्यम से। तो इनहेरिटेंस के जो है माध्यम से अगर हम इस क्लास को यूज करना चाहें तो क्लास का नाम लिखा मैंने चाइल्ड, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, कीवर्ड कौन सा, एक्सटेंड के बाद जो है सीधा आपका क्लास का नाम लिखना है जिस भी क्लास को आप यूज करना चाहते हैं, पेरेंट। ओके, और ब्रैकेट, फिर आप जो है अपना जावा कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम इसी सिंटैक्स की हेल्प से हम लोग किसी भी पेरेंट क्लास को सब क्लास के अंदर में या फिर चाइल्ड क्लास के अंदर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसको पेरेंट और चाइल्ड नहीं समझना है तो आप इसको एक कॉमन क्लास जो कि हम मल्टीपल जगह यूज करने वाले हैं, और वो क्या कहते हैं एक सब क्लास होगी जहाँ पे अपनी खुद की प्रॉपर्टी होगी, साथ के साथ में हम कुछ क्या कहते हैं मेन क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस।
ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टाइप है, अक्सर जो है इंटरव्यू के अंदर में लोग जो है पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी अभी रिसेंटली उन्होंने बीटेक पास किया है या फिर बीसीए कंप्लीट किया होगा या फिर आप एमसीए कर रहे होंगे, या फिर अगर आप जो है नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से टेक्निकल बैकग्राउंड के अंदर में जाना चाहते हैं, जावा के अंदर में आप लोग अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इनहेरिटेंस पे आपसे पूछे जाते हैं, तो इनके सारे क्वेश्चन जो बनते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ से जो है प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे ये सब चीज़ें कैसे यूज होती हैं। तो आप लोग चैनल में बने रहिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो है अभी क्या है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है बेसिकली 6 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, जिसके अंदर में क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस पहला टाइप है। तो सिंगल इनहेरिटेंस में बेसिकली क्या होता है कि हमारी एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है। एक पेरेंट क्लास केवल एक चाइल्ड क्लास पे एक्सेस करती है, अगर ऐसा मतलब एक चाइल्ड क्लास जो है केवल एक पेरेंट क्लास को एक्सेस करती है, अगर इस तरीके का मैकेनिज्म बनता है तो हम उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल हम लोग बना के देख लेते हैं। ओके, कहते हैं यहाँ पे आप ये हमारे पास जैसे एक क्लास पेरेंट है, जिसके अंदर में हमने क्या किया है, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, यहाँ पे हमने कुछ हेलो प्रिंट कराया है। ठीक है, ये हमने एक पेरेंट क्लास बना रखी है जिसके अंदर में हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया है हेलो। ओके, और अगर हम जो है एक क्लास और बना लेते हैं, क्लास यहाँ पे एक क्लास हमने बना लिया। ओके, क्लास चाइल्ड एक्सटेंड पेरेंट। ओके, उसके बाद में पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, उसके बाद में स्ट्रिंग आर्गुमेंट, जो जावा का कॉन्सेप्ट होता है सेम। और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। ओके, चाइल्ड क्लास जो भी ऑब्जेक्ट बना के हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, अपने वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये तो हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं रियल कोड के साथ में। अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पे कि अगर ये चाइल्ड क्लास जो है इस पेरेंट क्लास को केवल एक ही बार एक्सटेंड करती है, मीन्स और पूरे प्रोग्राम के अंदर में इस पेरेंट क्लास को कोई भी चाइल्ड क्लास या कोई भी क्लास एक्सेस नहीं कर रही होती है, तो उस केस में हम उस तरीके के इनहेरिटेंस को बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। मीन्स एक क्लास ऐसी बनी हुई है कॉमन, जो क्या बोलते हैं केवल एक ही क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी। ओके, एक ऐसी क्लास जो केवल एक ही क्लास को एक्सटेंड कर रही होती है, उस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्लियर है? तो सिंगल इनहेरिटेंस आई होप आप समझ में आ गया होगा कि सिंगल इनहेरिटेंस होता क्या है। अब हम लोग इसको एक तरीके से और समझते हैं कि जैसे हमारे पास ये क्लास है, मान लेते हैं ये एक क्लास है ए। ओके, ये है हमारे पास एक क्लास बी। ठीक है, ये हमारे पास क्लास ए है, ये हमारे पास क्लास बी है। इसको हम अगर बोलते हैं सब क्लास, ये फिर है पेरेंट क्लास। ओके, ये है हमारे पास पेरेंट क्लास। ओके, अभी क्या है, ये सब क्लास जो है बी पेरेंट क्लास को डायरेक्टली एक ही बार यूज कर रही है, और ये क्लास जो है क्लास ए कहीं और नहीं यूज हो रहा है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। क्लियर है? अब आते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे हमारा जो टाइप है वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये भी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।
तो मल्टी लेवल नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, लेवल्स होंगे। मीन्स अगर हमारे पास कभी ऐसी सिचुएशन आती है जैसे कि मान लेते हैं, इसी को थोड़ा हम लोग और बेहतर तरीके से छोटा लिख के मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास अगर मान लेते हैं एक क्लास है, ये हमारे पास एक क्लास है, क्लास ए, ये हमारे पास क्लास ए है। ओके, ये क्या है, किसकी पेरेंट क्लास है, क्लास ए, ये क्लास बी। ओके, क्लास बी की जो है पेरेंट क्लास क्लास ए है। नाउ हियर आल्सो वी हैव वन मोर क्लास, क्लास सी। ओके, क्लास सी क्या कर रहा है, वो एक्सटेंड कर रहा है किसको, क्लास बी को। क्लास सी जो है एक्सटेंड कर रहा है क्लास बी को, लेकिन क्लास ए जो है हमारा एक्सटेंड कर रहा है किसको, क्लास ए को। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, ये क्लास सी हो सकता है किसी और क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी, मतलब क्लास सी को कोई और जो है डी क्लास एक्सटेंड कर रही होगी, ऐसे जो है चलता जाता है। जब भी इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट बनता है तो उस तरीके के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल इनहेरिटेंस या सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। आपको आप यहाँ तक समझ में आ गया है चीज़ें। अब होता है तीसरा, एक हमारे पास है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, ओके, अब इसको समझाने की जरूरत, इसको मैं एक यहाँ पे इसको और समझ लेते हैं एक थोड़ा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को, कि जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी समझ में आ गया आपको यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब इसको हम प्रैक्टिकली समझना चाहें, मान लेते हैं हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, हमने क्या है इनहेरिट की है किसकी प्रॉपर्टी, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया हुआ है। लेकिन जो हमारे क्या कहते हैं चिल्ड्रन होंगे, वो किसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे होंगे, वो हमारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे होंगे, और हम लोग जो है किसको एक्सेस कर रहे हैं, अपनी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं। तो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, नाउ तीसरा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है अभी यहाँ पे, वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस बेसिकली जो है जावा के अंदर में सपोर्ट नहीं करता है, जावा के अंदर में सपोर्ट नहीं करता है। फिर भी कॉन्सेप्ट वाइड मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। ओके, अचीव किया जाता है, बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, जैसे इंटरफेस के थ्रू भी हम लोग जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, सबसे पहले हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो कॉन्सेप्ट की जो है जानकारी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप लोग कोडिंग के अंदर में कभी भी फंसेंगे नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, फिर आप लोग जो है हिट एंड ट्राई करेंगे और आपको परेशानी होती रहेगी। ओके, अब हम लोग समझते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो बेसिकली क्या होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस में, क्या होता है, अगर मान लेते हैं ये हमारे पास क्लास है, ओके, क्लास, ये हमारे पास एक क्लास है जिसको क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास एक है क्लास बी एंड हियर वी हैव वन मोर क्लास सी। अब क्या है, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, क्लास बी जो है किसको एक्सटेंड कर रही है, ये हमारे पास किसको एक्सटेंड कर रही है, क्लास ए को, ठीक है। लेकिन क्लास सी भी जो है किसको एक्सटेंड कर रही है, क्लास ए को। अब यहाँ पे समस्या क्या है, क्लास बी और क्लास सी अगर हम माने हैं चाइल्ड हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रूल क्या कहता है, जो है साइंटिफिक रूल है कि क्या कहते हैं, एक चिल्ड्रन के क्या कहते हैं मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं। ओके, एक चिल्ड्रन के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते, एक चिल्ड्रन का एक ही पेरेंट होगा। मीन, या तो इसका आप उल्टा ऐसे भी कह सकते हैं, एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन एक चिल्ड्रन के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते। उसी कॉन्सेप्ट को मीन्स एक ही, ये चिल्ड्रन क्लास, अगर हम इसको चिल्ड्रन बोलें, इसको हम एक चाइल्ड बोलें, ठीक है, ये हमारे पास एक चाइल्ड है और ये भी हमारे पास एक चाइल्ड है। तो चाइल्ड बी जो है किसको एक्सटेंड कर रहा है, अपने पेरेंट को ए, और ये चाइल्ड सी जो है भी एक्सटेंड कर रहा है अपने पेरेंट्स ए को। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि इसको ना, इसको मालूम होगा कि ये पेरेंट्स ये हमारा है, या फिर इसको नहीं मालूम होगा कि पेरेंट्स ये है। यहाँ पे आपको एरर आएगी जावा के अंदर में, ये
पॉसिबल नहीं होता है। इसको अचीव करने का एक तरीका है जो हम यूज़ करते हैं, इंटरफेस। तो इंटरफेस के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज पॉसिबल इन जावा, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेबल। C++ के अंदर में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, लेकिन जावा सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है। अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारे पास जो भी क्लासेस बनी होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझना चाहें हायरार्किकल इनहेरिटेंस में, तो जैसे ये हमारे पास क्लास है, क्लास A है, ठीक है, ये किसको एक्सटेंड कर रही है, क्लास B को एक्सटेंड कर रही है, क्लास B जो है क्लास C को एक्सटेंड कर रहा है, ओके, एंड क्लास C क्या है, फिर से क्लास A को एक्सटेंड करने लगा है। मीन्स जो है क्लास A का जो पेरेंट है वो B है, B का पेरेंट जो है C है, लेकिन C का पेरेंट्स भी वो A हो सकता है। क्लियर। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग जो है बोलते हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर, या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कई जगह बोला जाता है। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस में बेसिकली क्या होता है, इन्हीं सब का जो हम इन्हीं जो चार के कॉन्सेप्ट हैं, इन्हीं को हम अगर आपस में मिला देते हैं, मीन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल स्ट्रक्चर को अगर मिला दिया जाए तो जो बनता है इनहेरिटेंस वो हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनता है। क्लियर है। तो ये हम इस पे नहीं जा रहे हैं अभी, हम लोग को जो है बेसिकली जो कोर कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया होगा, आई होप। ओके, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। हम जो है इसके क्लास के बाद में इसको आपसे आपके क्वेश्चंस को भी लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है हम समझते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस। हमने पढ़ लिया कि इनहेरिटेंस होता क्या है, उसके किस की पॉइंट्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस कितने टाइप का होता है। अब हम लोग समझते हैं कि उसका एडवांटेज क्या क्या है। ओके, तो देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ दी क्या कहते हैं इनहेरिटेंस। दिस इज रॉन्ग, सॉरी, दिस इज ये इनहेरिटेंस है, सॉरी ये इनहेरिटेंस है। तो बेसिकली जो है सबसे पहला एडवांटेज क्या है, क्लास हायरार्की। क्लास हायरार्की जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके, या फिर हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ओके, ये सारे जो है क्या कहते हैं इसके मेन जो है एडवांटेज हैं कि हम ये सब यूज कर सकते हैं। मीन्स एक क्लास जो दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, दूसरी क्लास तीसरे क्लास को भी एक्सटेंड कर सकती है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लास हायरार्की। ओके, सेकेंड जो है इन्हेंसमेंट। इसका जो सेकंड जो है एडवांटेज है वो है इन्हेंसमेंट। इन्हेंसमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास अगर कुछ कोड लिखा होगा क्लास A के अंदर में, क्लास B जो है उसको एक्सेस कर रही होगी, तो क्लास A को हम जब भी चाहें अपने प्रोग्राम, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि सेंट्रल लेवल पे मीन्स क्लास A को मॉडिफाई करना है या क्लास B को मॉडिफाई करना है, तो हम आसानी से उसको इन्हेंस कर सकें, उसको मॉडिफाई कर सकें। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं इन्हेंसमेंट। थर्ड जो है इसका एडवांटेज क्या है, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी क्या हो कि एक ही कोड को मल्टीपल जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी नीड। जैसे हमारे सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी उसी नीड के हिसाब से हम लोग जो है उसको यूज कर पाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म, जैसा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं। लेकिन क्या है, इनहेरिटेंस के थ्रू जो है हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है अचीव करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वही जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को या फिर जो है पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू भी और इंटरफेस के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है बेसिकली आपको समझने के लिए बता दें, जब भी हम क्या कहते हैं एक ही प्रॉपर्टी को मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर में यूज कर पाते हैं, मल्टीपल जगह पे मल्टीपल रोल उसके होते हैं, तो इस तरीके के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग जो है पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इसका डिसएडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसके अंदर में सबसे पहला है कि कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होती है कि जैसे जब भी आप कोड जो है डिज़ाइन करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाने जाते हैं, तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका कोड कितना जो है सिस्टम के लिए एफिशिएंट है और कितना आप जो है का कोड रीयूजेबिलिटी वाले है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब क्या है कि जब भी हम कोड इस तरीके से इंटरफेस इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करके बनाते हैं, तो उस केस में हमारे पास होता क्या है कि जो है हमको
कोड को जो है लिखना और कोड को समझना जो है थोड़ा टिपिकल हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, आपका लैडर स्ट्रक्चर बन जाता है। मीन्स एक जो है क्लास दूसरे क्लास को एक्सेस कर रही होगी, दूसरा तीसरे को, तो इस तरीके से थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। इसी वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी बेहतर नहीं हो पाती जितनी बाकी और कॉन्सेप्ट की होती है। ओके, सेकेंड क्या है इसमें, टाइट कपलिंग। टाइट कपलिंग का मतलब क्या हुआ, एक क्लास जैसे दूसरे क्लास से जुड़ी हुई, दूसरी क्लास तीसरे क्लास से जुड़ी हुई है। अगर आपने क्या है मान लो किसी एक क्लास के अंदर में कुछ चेंज किया तो क्या है उसका इम्पैक्ट जो है जितने भी बाकी क्लासेस हैं जहाँ पे वो आपकी वो क्लास यूज हो रही है जिसमें आपने चेंज किया है, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट में फिर आपको समस्या आती है, फिर उसका इम्पैक्ट जो है पूरे सिस्टम के अंदर में आके आपको देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये थोड़ा जो है उतना अच्छा नहीं माना जाता है, जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंट चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। उस केस में हम लोग इंटरफेस का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसके जो मेजर एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ने जो अभी तक यहाँ तक पढ़ा है, मैं इसको अपने सिस्टम से कनेक्ट करके आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि कैसे आप लोग जो है किसी भी पेरेंट क्लास को सब क्लास के अंदर में एक्सटेंड करके आप उसको प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है, आप लोग भी क्या कीजिए, सीधा अपना सिस्टम ओपन कर लीजिए और हमारे साथ साथ जो है आप लोग भी अपना कोड करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैंने कैसे कोड करना है ये आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है। मैं सीधा, हमको क्या करना है, अपना एडिटर खोलना है अपने सिस्टम के अंदर में, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जावा का प्रोग्राम लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे आपको अपना सिस्टम कनेक्ट कर देता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये मैंने जावा का फोल्डर, जैसे कि हमने लास्ट प्रोग्राम के अंदर में भी किया था, उसको आपको एडिटर के अंदर में खोल लेना है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल जो है आपका विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये हमारा एडिटर है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग एक जावा फाइल बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं मेन क्लास, मेन प्रोग्राम बोल देते हैं, मेन प्रोग्राम डॉट जावा। ओके, या फिर हम इसको ऐसा बोल देते हैं इनहेरिटेंस डॉट जावा के नाम से हमने एक फ़ाइल बना ली। अब हम लोग इसी फाइल के अंदर में क्या करेंगे, कुछ क्लासेस बनाएंगे और उसके बारे में सीखेंगे। अब हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक पेरेंट क्लास है। ओके, पेरेंट क्लास, ये हमारे पास एक पेरेंट क्लास बनाई है मैंने आप देख सकते हैं कोड, आप लोग जो है देख भी सकते हैं। क्लास के बाद में क्या करूँगा कि ये सारा जो नोट्स है और जो भी कोड हम लोग लिख रहे हैं उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए, साथ के साथ आप लोग करते जाइए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक पेरेंट क्लास बना ली है। इसके अंदर में हम लोग कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे फिर हम लोग एक ऐसा करते हैं, एक वाइड पेरेंट, ये प्रॉपर्टी के नाम से हमने यहाँ पे फंक्शन बना लिया है। ठीक है, इसके अंदर में है हमने कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करा लिया, जैसे आई एम ऑनर ऑफ माई प्रॉपर्टी। पेरेंट क्या है, अपनी जो है प्रॉपर्टी का ऑनर है। आप लोग अपने से रिलेट करते जाइए कि आपके पिताजी, आपके पेरेंट्स जो हैं, आप आपके यहाँ जो प्रॉपर्टी है, जो भी खेत हुए थे, आप उसके ऑनर हैं। अब क्या हुआ, क्लास जो है चाइल्ड है, चाइल्ड क्लास हमने बनाई एक। ओके, अब क्या करेगा, चाइल्ड क्लास को क्या करना है, यहाँ पे जो है पेरेंट क्लास को यूज़ करना है। तो चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करेंगे। उसके बाद जिस भी क्लास को एक्सेस करना होगा उसका नाम लिख देंगे, और इस तरीके से हम लोग किसी भी क्या कहते हैं पेरेंट क्लास को अपने कोड के अंदर में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पेरेंट क्लास जो है हमारी पेरेंट की क्लास हो गई। चाइल्ड क्लास को हम के अंदर में हम लोग किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इस चाइल्ड क्लास को ही हम लोग अभी फ़िलहाल मान लेते हैं कि हमारी
मेन क्लास है, ठीक है। तो मेन क्लास होने के लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, मेन मेथड। हम लोग मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग string आर्गुमेंट, ओके। और ये हमने क्या किया, मेन मेथड बना लिया है किसके अंदर में, चाइल्ड क्लास के अंदर में, ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सीधा हम लोग चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ओके। किसी भी पेरेंट क्लास का किसी भी क्लास की कोई प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमने क्या किया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, ओके। न्यू चाइल्ड क्लास का हमने क्या किया, एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब क्या है, हम लोग चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे। कैसे, जैसे अब क्या हुआ, हमने ये जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, ये चाइल्ड क्लास किसको एक्सटेंड कर रहा है, पेरेंट्स क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। पेरेंट क्लास के अंदर में क्या डिफाइन है, प्रॉपर्टी मेथड डिफाइन है। तो हम डायरेक्टली obj डॉट प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करें, ठीक है, obj डॉट प्रॉपर्टी यूज़ किया, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चाइल्ड क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने पेरेंट क्लास के अंदर में जो मेथड डिक्लेयर था प्रॉपर्टी नाम का, उसको यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि चाइल्ड क्लास जो है किसको एक्सटेंड कर रहा है, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। इस वजह से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी पूरे मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इसको कंपाइल कराते हैं, देखते हैं क्या आता है जावा सी कंपाइल कराने के लिए, ओके। अब हम लोग यहाँ पे रन कराते हैं मेन मेथड कहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, चाइल्ड क्लास के अंदर में हमने इसको रन कराया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम दी ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी, ओके। मीन्स जो जिस भी प्रॉपर्टी के ऑनर आपके पेरेंट्स हैं, चाइल्ड भी उसकी प्रॉपर्टी का ऑनर होगा, ओके, क्योंकि इसके पेरेंट्स जो है उसके ऑनर हैं, ओके। यहाँ पे आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कोड जो है कैसे आपको लिखना है और इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है। ये सारा कोड जो है आपको जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोग वीडियो देख के आपको इसको समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ पे नहीं आए आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी को भी कि आप लोग इसको कॉपी पेस्ट करके जो नकल करके आप लोग इसको कोड लिख दें, क्योंकि हमको यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं पास करना है, हमको ज़िंदगी का एग्ज़ाम पास करना है। और ज़िंदगी के एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, हमको कोर कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग अच्छे एक प्रोग्रामर, अच्छे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छे डेवलपर बन सकते हैं, ओके। तो ये रहा एक छोटा सा क्या कहते हैं इनहेरिटेंस का आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस जो बनते होंगे आपके कमेंट के अनुसार जो है मैं आपको बता दूंगा, ओके। नहीं तो बाद में क्या है, जब रिवीजन पे हम लोग आएंगे, सबसे पहले हम लोग मेरा फोकस यही है कि ऊप्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको कवर कर लिया जाए एक बार। उसके बाद हम लोग इंटरव्यू के क्वेश्चन और जावा के प्रोग्रामिंग की एक पूरी सीरीज़ बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, ओके, जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस भी मिल सके और जो भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको जो है, ताकि उनके कॉलेज के अंदर में भी अच्छी खासी हेल्प मिल जाए। जिस दिन उनका कॉलेज जो है कंप्लीट होता है, उनको इतनी नॉलेज एटलीस्ट हो जाए कि उनकी जॉब जो है आसानी से लग जाएगी। जब आप जो है पहले दिन से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली 100% गारंटी है कि आपका जॉब अच्छा लगना तय है, ओके। हम लोग जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा कोशिश करेंगे। और हमारी कंपनी जो है इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करती है, तो जिन भी क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को, जो चाहे वो किसी भी ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो है अपनी CV info@codespat.in पे ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी जो है HR टीम आपको जो है कनेक्ट करेगी और जितना ज़्यादा हो सकेगा आप लोगों की हेल्प की जाएगी, ओके। मेन फंडा इस वीडियो बनाने का केवल इतना है कि आप लोगों को इससे कुछ सीख सकें और आप जो कुछ अच्छा बेहतर कर सकें अपने लाइफ में, ओके। जो भी बच्चे नए हैं मैं एक बार उनसे फिर से निवेदन कर दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको जो है रेगुलर अपडेट्स वीडियो के मिलते रहेंगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।